देश के इतिहास में पहली बार बांग्लादेशियों पर कमर तोड़ प्रहार। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा घुसपैठिया, जज ने सुना दिया गजब का फैसला। भारत को नहीं बनने देंगे धर्मशाला, सुप्रीम कोर्ट का भी घुसपैठियों पर चला भाला। देश भर में योगी मॉडल से वार, घुसपैठियों की सफाई और मचा हाहाकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर मॉडल बनाया जो माफियाओं के साथ साथ दबंगों, बदमाशों की कमर तोड़ता नजर आया। इसी बुलडोजर मॉडल ने बड़े बड़े खूंखार बदमाशों के काले साम्राज्य का यूपी से सफाया भी करवाया। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का ये बुलडोजर मॉडल देश में कब्जा जमाकर देश की सुरक्षा को घात लगाकर बसने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों पर काल बनकर टूट पड़ा है। यही वजह है कि बीजेपी शासित राज्य हों या फिर अपने फैसलों के लिए कितने भी चर्चित मुख्यमंत्री हों और तो और राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकारों तक को योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल को ही फॉलो करना पड़ा। तमाम राज्यों ने बुलडोजर दौड़ाया और घुसपैठियों के खिलाफ सफाई अभियान तेजी से चलाया। पहली तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि 100 के करीब बुलडोजर एक साथ दहाड़े। 400 से ज्यादा जवानों की तैनाती के बाद जब बुलडोजर दहाड़ा तो चंद मिनटों में ही 8000 से ज्यादा अवैध झुग्गी झोपड़ियों का सफाया कर दिया। बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर आगे भी भिजवाया गया। ये तो थी पहली तस्वीर। अब दूसरी पर आते हैं जो उत्तर प्रदेश से ही है, जहां दिन हो या रात 7 दिन 24 घंटे धड़ाधड़ बुलडोजर से सफाई अभियान चल रहा है। न अवैध मस्जिद मदरसों को छोड़ा जा रहा है, न घुसपैठियों को बख्शा जा रहा है। निशाने पर है बॉर्डर एरिया यानी नेपाल से सटे जिले, जहां अब तक 400 के करीब अवैध निर्माण को ढहाया जा चुका है। श्रावस्ती की अगर बात करें तो श्रावस्ती में 104 से ज्यादा मदरसे, एक मस्जिद, 5 मजार और 2 ईदगाह को अवैध घोषित किया। कुछ को सील किया तो कुछ बुलडोजर से ढहाए गए। बहराइच में 13 मदरसे, 8 मस्जिद, 2 मजार और 1 ईदगाह को सील किया गया और ध्वस्त किया गया। सिद्धार्थनगर में 4 मस्जिद, 8 मदरसे और एक अन्य निर्माण पर कार्रवाई की गई। महराजगंज में अवैध निर्माण पर बुलडोजर दौड़ाया गया। लखीमपुर खीरी में 2 दिनों में 2 मस्जिद, 1 मजार, 1 ईदगाह और 8 मदरसों पर कार्रवाई की गई। पीलीभीत में 1 मस्जिद पर कार्रवाई हुई। बलरामपुर में 30 मदरसे, 10 मजार और 1 ईदगाह पर कार्रवाई हुई है। यूपी में अवैध निर्माण पर हो या घुसपैठियों पर प्रहार की कार्रवाई तेजी से चल रही है। लेकिन इस बार हाईलाइट हो रहा है तो वो है गुजरात का अहमदाबाद, जहां योगी मॉडल से बांग्लादेशियों के अवैध कब्जे पर तेजी से प्रहार हो रहा है। गुजरात में बांग्लादेशियों पर कार्रवाई का ये दूसरा चरण है। इससे पहले 1.5 लाख वर्ग मीटर जमीन खाली करवाई जा चुकी है। इससे भी हैरानी वाली बात तो देखिए, जैसे ही अहमदाबाद की चंदौला झील पर यह कार्रवाई की गई, वहां के बांग्लादेशी घुसपैठिए हाईकोर्ट तक पहुंच गए, जिस पर हाईकोर्ट भी तुरंत एक्शन में आया और बड़ा फैसला सुनाया कि हम इस कार्रवाई को नहीं रोकेंगे, राष्ट्रहित का मसला है। सिर्फ हाईकोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर चिंता जता चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने तो सख्त टिप्पणी करते हुए यहाँ तक कह दिया था, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, हम हर जगह से विदेशी नागरिकों का स्वागत कर सकते। हम 140 करोड़ लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हर तरफ से जब बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात उठी तो उस वक्त सिर्फ याद आए तो योगी आदित्यनाथ और उनका बुलडोजर, क्योंकि योगी सरकार अवैध काम और कारनामा करने वालों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाती है, फिर कोई रहम नहीं दिखाती। यही वजह है कि यूपी आज अपराध मुक्त होने की दिशा में बड़ा कदम आगे बढ़ा रहा है और उन्हीं के मॉडल पर और भी राज्य चल पड़े हैं। इसके साथ ही अमित शाह भी एक्शन मोड में खड़े नजर आ रहे हैं। सभी राज्य को आदेश जारी कर दिया है, सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही देश से बांग्लादेशियों को बाहर फेंका जाएगा। सबकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। इनको या तो डिटेंशन सेंटर में छोड़ा जाएगा या फिर बांग्लादेश भेजा जाएगा और रोहिंग्याओं को म्यांमार बॉर्डर पर छोड़ा जाएगा। अब चलिए ये भी बताते हैं कहां-कहां कितनी तेजी से बुलडोजर से प्रहार हो रहा है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान में बुलडोजर से बांग्लादेशियों की झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही है। बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। महाराष्ट्र, यूपी के कई जिले, उत्तराखंड के साथ देश की राजधानी दिल्ली तक बांग्लादेशियों पर कार्रवाई हुई है। भारत में रहकर भारत की सुरक्षा को घात लगाने वाले बांग्लादेशियों को अब किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोग चंद पैसों के लालच में आते हैं, जासूसी जैसे खेल खेलने लग जाते हैं। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक खुफिया जानकारी भेजकर भारत की सुरक्षा को ही घात लगाते हैं। यही वजह है
कि इन बांग्लादेशियों को अब ढूंढ कर निकाला जा रहा है और 30 दिनों के अंदर हिसाब किताब भी किया जाएगा, क्योंकि जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। बांग्लादेशी फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में रह रहे हैं। हिंसाओं की घटनाओं में बांग्लादेशियों का हाथ पाया गया है। भारत में अवैध रूप से काम करते हुए पाए गए हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। तो जहां एक तरफ तमाम राज्य बांग्लादेशियों को खदेड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा घुसपैठी अगर किसी राज्य में बस रहे हैं तो वो है बंगाल, जहां ममता बनर्जी खुद उन्हें शरण देकर अपना वोट बैंक तैयार कर रही हैं, जिसको लेकर संसद में अमित शाह तक ने सवाल उठाया। ममता बनर्जी को घेरते हुए चेतावनी तक दे डाली। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। मान्यवर मान्यवर मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव से मैं मौन रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैल जाते हैं। तो अब जब पूरे देश से बांग्लादेशी भगाए जाएंगे तो बंगाल भी एक्शन झेलने से पीछे नहीं रहेगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर ये चेतावनी दी। अब पूरे देश में बांग्लादेशियों पर योगी मॉडल से वार होगा, देश की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।